नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आइकन क्या होता है। क्या आपको पता है आइकन क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको बता दें कि ये जो अपनी खुद की पहचान होती है उसे आइकन कहते हैं। घबराइएगा मत, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये आइकन जो है थोड़ा अब कंप्यूटर की भाषा में आ जाइए, ठीक है। इसके अपने अपनी प्रकार है, अपनी अपनी वो समस्याएं हैं, ठीक। तो देखिए, जिसे हम पहचान सकते, जिसकी पहचान हो सकती है। जैसे कि आपको एक बात बता दें एग्जाम्पल में कि ये मार्कर है, ठीक। ये मार्कर दिख रहा है, इसकी अलग पहचान है, ठीक है। इसकी अलग पहचान, लेकिन एक कलम है उसकी अलग पहचान है। लिखी दोनों से जाती है लेकिन अलग पहचान है। आगे समझ में? तो ऐसे ही आइकन को पहचानी जाती है, ठीक। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो तब आ जाती है कि इस छोटे से आइकन को हमारा ट्रिपल सी सिलेबस में बड़े बड़े क्वेश्चन बनाकर पूछ दिए जाते हैं और हम वहीं फंसे रह जाते हैं। तब समस्या आती है और वहीं हमारा रिजल्ट क्या होता है? फेल का आ जाता है। चाहे जो हम उम्मीद करते हैं उतना नंबर नहीं आता है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक। आइकन के जो प्रकार होते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आइकन के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। कौन होते हैं? 3 होते हैं। सुनाई दे रहा है ना? 3 होते हैं, ठीक। अब वो होते कौन कौन है? आइकन के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं, ठीक। आपका पहला क्या हो गया? सिस्टम आइकन। सिस्टम सॉफ्टवेयर का आइकन भी बोल सकते हैं, बट अगर आसान भाषा में बोले तो सिस्टम आइकन बोल सकते हैं। जो सिस्टम आइकन, अब सिस्टम आइकन होता क्या है? जो मतलब सिस्टम के साथ में आता है। जैसे आपका कैमरा, रिसाइकिल बिन आपके सिस्टम के साथ आता है, ठीक है। तो ये सब, इसको कभी हम बदल नहीं सकते हैं। इसे हाइड कर सकते हैं बट इसे बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। वो फीचर जो सिस्टम के साथ ही आता है, जैसे आप माउस के सेटिंग उसमें देख लीजिए, ठीक है, ठीक। जो उसकी पहचान, जो उसकी फोटो होती है जिसकी आप पहचान कर सकते हैं, वो आपका सिस्टम आइकन हो गया। अब हम बोलते हैं दूसरा नंबर पे क्या आता है? एप्लीकेशन आइकन, ठीक है। अब एप्लीकेशन आइकन होता क्या है? ये भी पढ़े होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। बहुत आसान है। तो एप्लीकेशन आइकन क्या होता है? आइकन तो आपको समझ में आ गई होगी ना। अब आइकन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्या करता है? जैसे हम सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम में इसकी जो प्रकारें होती हैं, जैसे आप विंडो उसमें करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक। तो विंडो जैसे इंस्टॉल करते हैं तो उसका नाम क्या होता है? विंडो 7, ठीक है। विंडो 10, ठीक। उसका आइकन अलग होता है, ठीक। विंडो 7 का आइकन अलग होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो भी एप्लीकेशन होते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं? अनइंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। जैसे अगर हम फ़ोन की परिभाषा लें तो फ़ोन में जो होते हैं एप्लीकेशन आइकन, जैसे व्हाट्सअप हो गया, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चलाते हैं, ठीक है, और ज़्यादा टाइम उसी में वेस्ट करते हैं, ठीक। तो ये सब एप्लीकेशन आ गया जिसे हम कभी जब चाहें तब उसे डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले समझ चुके हैं सिस्टम आइकन, उसके बाद एप्लीकेशन आइकन। अब आपके अंदर ये भी क्वेश्चन होंगे कि सर मोबाइल में तो बता दिए, ठीक, एप्लीकेशन आइकन, बट मोबाइल में सिस्टम आइकन क्या होगा? तो उसमें भी होगा भैया। जैसे कैमरा आपका हो गया उसमें, ठीक, कैमरा हो गया, सेटिंग हो गया, ठीक। प्ले स्टोर का नाम सुने होंगे आप लोग, प्ले स्टोर का, वो हर एक फ़ोन में दिखता है, वो भी एक सिस्टम आइकन ही है, ठीक है। उसे कभी हम बदलाव नहीं कर सकते, उसे मतलब डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक। और तीसरा नंबर पे क्या जाता है? वो शॉर्टकट आइकन, सबसे हट करके, ठीक है। ये क्या होता है? शॉर्टकट आइकन। अब शॉर्टकट आइकन क्या होता है? जैसे देखिए, शॉर्टकट के मतलब क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान के चलिए कि हमको यहाँ से और यहाँ तक जाना है, ठीक, ठीक है। इस लक्ष्य से इस लक्ष्य तक जाना है और इन दोनों के बीच की दूरी जो क्या पड़ रही है? लगभग 12 किलोमीटर पड़ रही है, ठीक है। मतलब जो कुछ भी दूरी पड़े उसे बस नहीं है। अब एक ऐसा तरीका बताइए जो हमको शॉर्ट मतलब रास्ता से यहाँ पहुँचा दिया जाए। आगे समझ में? ये शॉर्टकट होता है। अब इसका आइकन क्या होगा? थोड़ा बात को ध्यान दीजिएगा।
वह एक ऐसा आइकन है जिसके डिलीट करने से, चाहे उसको कुछ भी उसमें बदलाव करिए, एप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जो अक्सर आपके पीसी में इसका काम आता है। ठीक है, अक्सर आपका पीसी में काम आता है ये। ठीक, छोटा सा आइकन, जो शॉर्टकट आइकन, जैसे मान के चलिए कि टेम्पररी के लिए होता है। ठीक, मतलब जो एप्लीकेशन होते हैं वो तो सिस्टम के अंदर होते हैं, डेस्कटॉप पे तो होते नहीं है। ठीक, और जो हम डेस्कटॉप पे लाते हैं, ठीक है, जो डेस्कटॉप पे लाते हैं जिसे मतलब थोड़ा अलग से मार्क अलग दिखाई देगा उसका। ठीक है, तो वो आपका शॉर्टकट आइकन हो गया, जिसे अगर हम डिलीट भी कर दें तो कोई फर्क सिस्टम को नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपको आइकन समझ में आ जाए। एक बार फिर से समझिएगा, थोड़ा बात को ध्यान दीजिए। आइकन जिसे हम देख करके पहचान सकें, जैसे आपकी और हमारी परख पहचान, ठीक है, जो दिमाग में बैठ जाती है, ठीक, वो आइकन हो गया। अब इनके 3 प्रकार होते हैं, ये ट्रिपल सी में पूछना ही पूछना है। ठीक है, 99% भरोसा ही पूछ सकता है ट्रिपल सी में आइकन। ठीक है, तो इनके जो प्रकार होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं? 3 होते हैं। कौन होते हैं? सिस्टम आइकन, एप्लीकेशन आइकन और शॉर्टकट आइकन। ठीक, सिस्टम आइकन क्या करता है? जो सिस्टम के साथ में ही आता है, चाहे फोन के साथ में है चाहे सिस्टम के साथ में है। ठीक है, इसे अगर अपडेट करना हो तो इसके सिस्टम वाले मतलब जहाँ से इसकी परवरिश हुई है वहीं से अपडेट हो सकता है, अन्यथा आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसे उसका आपका गतिविधि अच्छा नहीं लग रहा है, उसे नहीं यूज कर रहे हैं, तो आपकी वो चीज़ है। ठीक है, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब भी अपडेट होगा सिस्टम के यहाँ से होगा। एप्लीकेशन जो है वो आपके लिए, खास करके आपके लिए है। ठीक है, जो भी मतलब होते हैं, जैसे MS ऑफिस हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम क्या बोलते हैं, फ़ोन में अभी जैसे आपको बताया कि उसमें भी एक्सेल वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और तो डिजिटल दुनिया का ज़माना आ गया है, तो ये सब कर सकते हैं। तो ये सिस्टम एप्लीकेशन आइकन आ गए। शॉर्टकट आइकन आपको बताया ही, मतलब जो सिस्टम पे हम शॉर्ट तरीके से मतलब उस पर दिखने के लिए सिर्फ काम करे वो होता है। ठीक, अब इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि दिखता तो सब है, बट जो दिखेगा उसमें और इसमें अंतर हो जाता है। ठीक, थोड़ा आपका ओरिजिनल थी आइकन से, आपको ओरिजिनल आइकन से और क्या बोलते हैं शॉर्टकट आइकन से अंतर पड़ जाती है, कुछ ना कुछ डिफरेंट मिल जाएगा आपको देखने के लिए। इससे पहले आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।